नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवत गीता के अध्ययन में आज आगे बढ़ते हैं। हम भगवत गीता के अध्याय 2 पे चर्चा कर रहे थे और ये वीडियो थोड़ा बनाने में टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि मैं कुछ दूसरे कार्यों में व्यस्त था, इसलिए इधर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मेरा अध्ययन जो है वो निरंतर था, तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को आज रिवाइज कराते हैं। हम लोगों ने जो अध्ययन स्टार्ट किया था उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग भगवत गीता के अध्याय 2 के 46 श्लोक तक चर्चा कर ली थी और उस पर अध्ययन कर लिया था। आज हम 47 और 48 श्लोक को पढ़ेंगे और ये श्लोक भगवत गीता का जो है वो बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला श्लोक है। जिन्होंने भगवत गीता नहीं भी पढ़ी है, नहीं भी किताब भी जिसके पास नहीं है, लेकिन वो इस श्लोक को निश्चित रूप से जानते हैं क्योंकि इसको कोई भी कहीं पे भी कोट करता है। तो आइए समझते हैं भगवत गीता का जो सबसे फेमस श्लोक है, अध्याय 2 का 47वां श्लोक, वो क्या बोलता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्ये वा अधिकारस्त माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत कर्माणि। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इसका आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? कर्म करने पे। जो प्रक्रिया है उस पे 100% फोकस के साथ आप काम करिए। अगर आप प्रक्रिया को मिस करोगे और फल में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा तो आपका काम बिगड़ सकता है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में इसीलिए जब जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं वो जानते हैं कि जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए। अगर आप प्रोसेस से डेविएट हुए फल में आसक्त होके तो निश्चित रूप से आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा या उसको रिजल्ट मिलने में डिले होगा। तो इसलिए जो प्रोसेस जैसे आप मान लीजिए किसान हैं, तो दिन भर आप कोई फसल उगा रहे हैं, तो फसल उगाने से आप केवल मान लीजिए कि आप गेहूं की फसल उगा रहे हैं और गेहूं कैसे पैदा होगा उसके बारे में सोच रहे हैं, केवल फल से आसक्त हो गए हैं कि हमको 1 बीघे में 15 क्विंटल गेहूं चाहिए और प्रक्रिया को मिस करके टाइम से आपने उसकी गेहूं की बुआई नहीं की और जो खेत की प्रॉपर जुताई नहीं की, टाइम से आपने खाद नहीं डाला, पानी नहीं डाला, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप समय से जुताई बुआई ये सारी चीज़ें की है तो निश्चित रूप से आपको वो 15 क्विंटल की जगह 16 क्विंटल भी मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का आशय यही है कि आप फल से आसक्त ना होते हुए जो प्रक्रिया है, जो कर्म है, उसको 100% एफर्ट्स और डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अभी जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट से इतना आसक्त हो जाते हैं कि जब रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आता है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का आशय यही है कि रिजल्ट से अपने आप को इतना अटैच मत करो, रिजल्ट की इच्छा करो। ऐसा नहीं है कि आप इच्छा नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए आपको आपके दिमाग में आपका गोल होना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है वो होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये किया था। जब दुर्योधन और पांडवों के बीच में ये निश्चित हो गया था कि युद्ध होना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शांति का अंतिम प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण शांति नहीं चाहते थे, वो शांति की उनके दिमाग में इच्छा थी, तो उन्होंने अंतिम प्रयास किया और शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए। और लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं मानी, तो फाइनली युद्ध ही हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे इतना ज़्यादा शांति से अटैच नहीं हुए। उनको लगा ठीक है, हमने प्रस्ताव रखा, अगर मान जाएगा तो बहुत सारे लोगों की हत्या बच जाएगी और भारतवर्ष में पूरी शांति रहेगी। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। पांडवों को 5 गांव के लिए कृष्ण बोले कि 5 गांव दे दो, उनका राज मत दो। लेकिन दुर्योधन ने बोला कि हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो फिर युद्ध ही लास्ट विकल्प बना पांडवों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे शांति नहीं मिली तो ऐसा नहीं किया कि उन्होंने अपने साथ या दुर्योधन के साथ वहाँ पे कुछ अनिष्ट कार्य किया। उन्होंने वापस आए और जो प्रक्रिया थी युद्ध की उसका पालन किया और लास्ट में पांडव विजयी रहे। तो इसी तरह से इसका आशय यही है कि आप जो भी काम करते हैं इससे हमें लर्निंग से ही लेनी है
कि हमारा जो एफर्ट्स होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं उस काम के, उसको फॉलो करते हुए आप करोगे तो सेफ इन्वायरमेंट में आप अपने काम को 100% सेफ्टी के साथ में आप डिजायर्ड रिजल्ट पा जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को लैप्स किया, प्रोसेस में आपने कहीं पे गलती की, केवल रिजल्ट पे ध्यान रखा कि नहीं ये हम करके ऐसे चले जाएंगे, तो फिर आपको निश्चित रूप से प्रॉब्लम होने वाली है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट हो सकता है ना मिले। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरा, योग की भाषा में बोलते हैं कि अगर आपके पास 2 आँख हैं, अगर आपकी एक आँख लक्ष्य पे चली गई या अपने रिजल्ट पे चली गई, तो आपके पास एक ही आँख है कर्म को करने के लिए। तो कहने का वास्ता ये है कि आपकी जो एफिशिएंसी, आपकी जो कैपेसिटी हो गई काम करने की, वो आधी हो गई, क्योंकि आपने एक आँख जो है अपने लक्ष्य पे लगा दी। तो और किसी कोई तो दोनों आँख जो है अपने लक्ष्य पे ही रखता है, और तो फिर उसका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म है। वो कर्म कैसा कि तुम केवल धनुष से बाण का संधान कर सकते हो। लक्ष्य पे वो जाके हिट होगा या लक्ष्य वहीं स्थिर होगा जहाँ पे आपने बाण चलाया है, ऐसा जरूरी नहीं है। लक्ष्य पे लगना ना लगना, आपका लक्ष्य है किसी शत्रु के ऊपर, शत्रु की छाती बेधने का आपका लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आपका बाण उसकी छाती में लगेगा या शत्रु उसको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप संधान करिए। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसे यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कदाचन भी अधिकार नहीं है। इसलिए फल के लिए अपने आप को आसक्त मत हो, फल का अपने आप को अधिकारी मत समझो। केवल कर्म करो, फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। उसके लिए मैं बैठा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपका कर्म, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब ठीक है तो निश्चित रूप से आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भगवद गीता का जो फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो असतु कर्माणि। तो इस श्लोक का मीनिंग आपको समझ में आया होगा और आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवद गीता के अध्याय 2 के 48वें श्लोक में बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कुछ योग के बारे में बता रहे हैं। आजकल योग की अलग ही अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों के बीच में। हम लोग सोचते हैं कि बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे, एक आसन से दूसरे आसन में चले जाएंगे तो वो योग हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक्स में योग की डेफिनेशन बताई है। योग है क्या? वास्तव में जो योग होता है, योग का आशय होता है जुड़ना, और योग का रिजल्ट होता है आपको मुक्ति देना। आपको भूख लगी है, आपने खाने को अपने से जोड़ लिया, आपको भूख से मुक्ति मिल गई, वो योग हो गया। लेकिन वही खाना आपको इतना टेस्टी लगा और इसलिए आपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, टंग के ग्रेटिफिकेशन के लिए, जीवा की संतुष्टि के लिए आपने ज़्यादा खा लिया अपनी भूख से, तो वो क्या हो गया? भोग हो गया। तो योग जो है आपको मुक्ति देता है, किसी चीज़ से आनंद देता है योग, और जो भोग होता है वो क्षणिक सुख देता है, लेकिन बाद में उससे परेशानी होती है। तो आप लगातार ओवर ईटिंग करेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। टंग को ग्रेटिफाई करने के लिए आप पेट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अगर आप योग करेंगे तो आपको हमेशा आनंद मिलेगा, आपकी बॉडी में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप भोग करेंगे तो क्षणिक सुख बहुत सारा मिलेगा, लेकिन बाद में तकलीफ होगी और वो तकलीफ बहुत भारी होगी। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को। योगस्तु कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अब यहाँ पे जो हमको सीखने की बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि जय और पराजय, अर्जुन क्या है? युद्ध के मैदान में है।
तो भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध को लड़ने के लिए उसको क्या ध्यान में रखना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसने बोला कि जय और पराजय के विषय में मत सोचो आप, क्योंकि वो दोनों ही आपके बस में नहीं है। आप युद्ध में विजयी होगे या युद्ध में हारोगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि आप युद्ध करोगे या नहीं करोगे। आपके युद्ध में, आपके कंट्रोल में केवल है कि आप युद्ध कर सकते हो और युद्ध से बाहर रह सकते हो। तो आपको युद्ध करना है तो जय और पराजय की चिंता छोड़ दो, मन लगा के युद्ध करो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो समता है वो योग कहलाती है। कहने का मतलब कि अगर आपका ऐसा कर्म जो फल उसके परिणाम से आसक्त ना हो, परिणाम की इच्छा रखना और आसक्त होना दोनों अलग अलग चीज़ है। परिणाम की इच्छा जैसे है कि आप यूपीएससी की मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो इच्छा होगी, सबको आईएएस कैडर की इच्छा होती है कि हमको आईएएस बनना है। लेकिन अगर आप आईएएस से इतना आसक्त हो जाएंगे तो आप प्रोसेस अच्छे से पूरी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप जय और पराजय की चिंता छोड़ दीजिए और मन लगा के युद्ध करिए, क्योंकि युद्ध करना आपका धर्म है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो युद्ध करना, समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका धर्म है। तो धर्म युक्त अगर आप युद्ध करते हैं तो आपके अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और ऐसा करने पे वो आपके लिए योग होता है। और जब आप योग करते हैं तो उससे आपको कभी दुख और पीड़ा नहीं मिलती, उससे आपको केवल आनंद मिलता है और मुक्ति मिलती है। आपको बॉन्डेज नहीं मिलता है, अटैचमेंट नहीं होता है, वो आपको क्या बोलता है, लिबरेशन मिलता है, फ्रीडम मिलती है। तो योग जो है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जय पराजय को अगर अपने दिमाग से निकाल के मन लगा के युद्ध करोगे, ऐसी समता योग कहलाती है। और जब आप योग करोगे तो उसका परिणाम हमेशा ही सुखद होता है। तो उसी तरह से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का रिजल्ट होना चाहिए, उसके बारे में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी संपूर्ण आपकी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी के साथ साथ उसकी प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तभी जो है आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से लिख पाएंगे और उसको पास कर पाएंगे। ये स्टूडेंट के लिए था। अगर आप किसी फील्ड में भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस फील्ड में जो भी आपको काम असाइन हुआ है उस काम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, अगर उसको फॉलो करते हुए लक्ष्य के बारे में बहुत ज़्यादा अपने आप को आसक्त ना करते हुए काम करते हैं तो आप भी योग कर रहे हैं, क्योंकि आप लक्ष्य से बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होंगे तो आपको उतनी तकलीफ होने वाली नहीं है। और लक्ष्य जो से अगर आप अटैच नहीं है, रिजल्ट से अटैच नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको वो रिजल्ट मिलने वाला ही है। क्योंकि जब आप अटैच हो जाएंगे तो हो सकता है कि जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, या कभी कभी आप अपना पेशेंस खो दें। ऐसी स्थिति में आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर रिजल्ट से अटैच नहीं हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड हैं और प्रोसेस पे आपका विशेष ध्यान है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के जरिए अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जय पराजय की चिंता छोड़ के आप युद्ध करिए, और युद्ध करोगे अगर ऐसी क्षमता योग कहलाती है। और जो योग करता है वो कभी हारता नहीं है, जीवन में निश्चित ही जीतता है। तो हम सबको अपने फील्ड में योग करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और प्रोसेस ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। जो भी हमारा काम का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए काम करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सेफली अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे और टाइमली अपना डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिद्ध सिद्ध हो सम दूरेण हावरम कर्म, दूरेण ही औरम कर्म, बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धयो शरणम अव्यंच कृपणा फल हेतु। हे धनंजय भक्त के द्वारा समझते।